नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आम लोगों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएं। दरअसल पूर्वी चंपारण के चकिया चौक के अंतर्गत आता है ये मामला है, जहां पर एक तस्वीरें निकल करके सामने आई है और वो मामला है ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। हालांकि दवा दुकानदार है, उस दुकान पे छापा मारा जाता है ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा और आदेश किया जाता है कि यह दुकान 3 महीने तक बंद रखी जाएगी। लेकिन सारे कानून जो है वो ताक पे रखे जाते हैं और देखिए कैसे मिली भगत होती है प्रशासन की और उस दुकानदार की। सारे नियम कानून को ताक पे रखकर अगले 2 दिन बाद ही दुकान खुलना शुरू हो जाता है और अभी तक देखिए वो दुकान चल रहा है, जबकि सीधे निर्देश था ड्रग इंस्पेक्टर का ये दुकान 3 महीने तक नहीं खुलेगी, 20 मार्च तक बंद रहेगा। लेकिन देखिए एक तस्वीर आई है, हम दिखा देते हैं उस दुकान की, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो छापा मारा गया था और आदेश जारी किया गया था, डीएसपी और एसपी को भी वह लेटर दिया गया था कि यह दुकान अब 3 महीने तक बंद रहेगी, क्योंकि जो नियम कानून है उसके तहत वो कोई दुकानदार जो है कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया था। अब जब तस्वीरें आई है इसको लेकर के खूब जो है बवाल मच गया है, लेकिन वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस दुकान की तस्वीर देखिए जहां से निकल करके आई है और यह बताया जा रहा है कि प्रशासन और दुकानदार की मिली भगत है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा रुपये लिए गए हैं। हालांकि रुपये लिए गए हैं या नहीं इस बात की पुष्टि जो है बोले भारत नहीं करता है, लेकिन आरोप इस तरह के लग रहे हैं और वो तस्वीर आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे चल रही होगी, जहां आप देख पा रहे होंगे कैसे जो है वो दुकानदार खुल रहा है और सारे नियम कानून जो है वो ताक पे रखे गए हैं। जबकि ड्रग्स एक्ट के तहत जो है जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत अगर इंस्पेक्टर छापा मारता है तो वो दुकान खोलना नहीं होता है। देखिए ये तस्वीर आपके स्क्रीन पे जो चल रही है, आप देख पा रहे हैं कैसे नियम को ताक पे रखा गया है और लेटर भी आप देख सकते हैं कैसे जो है उस लेटर में ये बातें लिखी गई है, तमाम चीज की जानकारी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो एक्ट है उसको ताक पे रखा जाता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि वो दुकानदार जो है प्रशासन से मिली भगत की वजह से इस तरह का बात किया गया है और उस दुकान का नाम है राजन मेडिसिन। मेडिसिन के प्रॉपर्टी अजय कुमार गुप्ता के दुकान का नारकोटिक्स दवा का लेखा जोखा जो है H1 रजिस्टर मांगा गया था। साथ में सेल और परचेज का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध करा सके इनको भी टाइम दिया गया था, फिर भी ऑफिस में नहीं जमा करा सके। साथ में मालूम हुआ कि ड्रग्स एक्ट कानून ताक पर रख करके नौजवानों को नशे की दवा भी बिना डॉक्टर के पुर्जा पर दिन दहाड़े एक का 4 गुना पैसा बताकर नोट बनाने का काम जो है हर दिन किया जा रहा है। इस दुकान बिना फार्मासिस्ट के दिन दहाड़े दुकान चलाए जा रहे हैं, लोगों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, मानव जीवन के पैसे के लिए ताक पर रख दिया गया है। जबकि इस ड्रग्स इंस्पेक्टर दयानंद जी रंगे हाथ पकड़ा तो सहायक औषधि नियंत्रण दवा दुकानदार को 24 घंटा 90 दिनों तक दुकान बंद रखने का आदेश जो है हुआ था। उसके बावजूद भी इसकी प्रतिलिपि चकिया इंस्पेक्टर और डीएसपी चकिया एसपी मोतिहारी को भेजा गया था, लेकिन यह दवा माफिया पैसे के ड्रग इंस्पेक्टर और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी खरीद लिया गया है। यह आरोप लगाया गया है पैसे के दम पर यह दुकानदार दुकान खोल करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इनके 3 दुकान हैं। अगर इसमें भी छापा पड़ जाए तो इनमें भी इनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। यह दुकान जो है चकिया चौक पर है, दुकान का नाम है सुमन मेडिकल, दूसरा दुकान का नाम है साई मेडिसिन और तीसरे दुकान का नाम है मेडिकल फेयर डील। लेकिन यह दुकान पहले ही ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद को मैनेज कर लिया है, इस तरह के आरोप है। इसलिए दुकान दिनों में भी दुकान का छापा नहीं मारा गया है और कंफर्म है किसी के पास डॉक्यूमेंट्स और फार्मासिस्ट नहीं है। यह दवा माफिया लोग पैसे के लिए मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कितने गरीब नौजवान किसान लोग मर रहे हैं गलत दवा खा करके, यह पता चल रहा है और कैसे ताक पे रखा जाता है ये समझ सकते हैं। कैसे ड्रग्स बिक्री होता है इससे पता चल रहा है। जब ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारा, ये लेटर जारी किया गया, डीएसपी को दिया गया, एसपी को दिया गया, उसके बावजूद भी अगर ये दुकान खुल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है बातें साबित हो रही है कि प्रशासन की मिली भगत होगी और पैसे भी लिए गए हो सकते हैं, ये संभावना है। क्योंकि जब तक बिना पैसे लिए जो है ये दुकान नहीं खोले जा सकते हैं, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर जो छापा मारे हैं उनका साफ निर्देश था और 3 महीने दुकान बंद रखने का आदेश था। ऐसे में 2 दुकान और हैं, तो देखना दिलचस्प रहता है
कि प्रशासन की तरफ से अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और मोतिहारी एसपी अब इस पे क्या कुछ एक्शन लेते हैं। तब तक के लिए बने रहेगा भोले बादशाह, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे छोटी बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।